हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बर्मा स्टडी। तो आज की वीडियो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, पिलुरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द एबव। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उस सभी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव दिस सेलुलर बाउंड्री सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन है ग्लाइकोकेलिक्स, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन है हैव नो सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैव बेसिकली नेक्स्ट जीनोमिक डीएनए, एंड एडिशनल टू जीनोमिक डीएनए द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट नॉन एज प्लाज्मिड। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट स्टेटमेंट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कन्फर्म सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सम बैक्टीरिया। ऑप्शन है क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल जो होता है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कुछ बैक्टीरियो में जो होता है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होता है उसको सर्टेन यूनिक जो है उसको कंफर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। वो स्पेशल फॉर्म जो सेल मेम्ब्रेन का होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेम्ब्रेनलेस बॉडीज अदर देन राइबोसोम्स। कौन सा बॉडीज जो है वो राइबोसोम को छोड़ के मेम्ब्रेनलेस होता है। सेल वॉल, इंक्लूजन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर। तो मेसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन है इंक्लूजन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर्स, प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन टॉपिक से, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेल इन्वेलप इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल इन्वेलप का क्या सीक्वेंस होता है, आउटर टू इनर। ऑप्शन है ग्लाइकोकेलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो होता है वो ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मेड अप ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होता है वो किससे बना हुआ होता है। ग्लाइकोकेलिक्स प्लस सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन से, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से, काइटिनेज सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से, सिलिकस सेल वॉल प्लस ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, बेब्डिटोग्लाइकन सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से जो है वो सिंगल सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लाइकोकैलिक्स इज आउटर मोस्ट लेयर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है। ऑल थ्री लेयर हैव सेम फंक्शंस, नो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन डिफरेंस इन द सेल इनवेलप। या बिल्कुल राइट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू द सेनिंग प्रोसीजर, नो। तो ओनली थ्री जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव टाइप, ग्राम नेगेटिव टाइप, बोथ टाइप, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन आर। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव टाइप, ग्राम नेगेटिव टाइप, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चंस पूछ रहा था कि ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को नहीं टेकअप कर पाता है उसको हम लोग क्या ग्राम नेगेटिव टाइप कहते हैं या ग्राम पॉजिटिव टाइप कहते हैं। तो उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव टाइप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, ग्राम नेगेटिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन ए बैक्टीरियल इन्वेलप इज ए लूज शीट ऑफ स्लाइम लेयर। ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्लाइको
कैलिक्स में जो है वो बैक्टीरियल इन्वेलप अ लूज शीट ऑफ स्लाइम लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी थिक एंड टफ लेयर एंड नॉन एज। ऑप्शन है स्लाइम लेयर, सिस्ट, कैप्सूल, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी थिक एंड टफ लेयर इज नॉन एज कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरिया सेल। ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बैक्टीरिया सेल्स जो होता है उसका शेप को कौन डिटरमाइन करता है, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल वॉल। सेल वॉल डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया के शेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। A statement है selectively permeable in nature, structurally similar to eukaryotic cell membrane, interacts with outer world, innermost layer of the cell envelope, a living layer। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्टिवली पेरिमेबल इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, A structure similar to eukaryotic cell membrane, no, wrong है। Interacts with outer world, no। Innermost layer of cell envelope, बिल्कुल right। Living layer, हाँ उसका लेयर जो होता है वो लिविंग होता है। तो ओनली 1, 4 एंड 5 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग डी को मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इज मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस का जो बैक्टीरिया में होता है वो किस में होता है, मेसोजोम में, ट्यूब्यूल में, वेसाइकल में, लेमिला में, क्रोमेटोफोर या इंक्लूजन में। तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो सेल बैक्टीरिया का होता है वो मेसोजोम, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल और क्रोमेटोफोर्स होता है। तो 4, इसका राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग मेसोजोम्स कैन परफॉर्म। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मेसोजोम्स का कितना फंक्शन इसमें से जो है वो परफॉर्म कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सेक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, कंटेन्स एंजाइमेटिक कंटेन। तो मेसोजोम का ये सारा फंक्शन है, डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और डीएनए टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट भी करता है, सिक्रीशन करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी कंटेन्स करता है। तो ऑल 6 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है फॉर मेसोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरिया देर आर सम अनदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन एक्सेप्ट मेसोजोम्स आर। फिर से वही क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में जो है वो मेसोजोम्स को छोड़कर कौन सा मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। ऑप्शन है इंक्लूजन, फेट ग्लोब्यूल्स, क्रोमेटोफोर, ऑल ऑफ द एबव। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें हम लोग बता रहे थे कि सेल बैक्टीरिया का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस कौन कौन सा होता है। तो मेनली जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होता है वो होता है मेसोजोम्स, बट इसमें से ऑप्शन मेसोजोम नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बैक्टीरियल फ्लैजिलम से रिलेटेड कौन सा स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट और फिलामेंट ओनली। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट। फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फिलामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। 41 लॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ फ्लैजिलम इज। फ्लैजिलम का लॉन्गेस्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, नन ऑफ द एबव। तो उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट फ्लैजिलम का सबसे लॉन्गेस्ट पर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी इन बैक्टीरिया सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया में मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फिमराई, फ्लैजिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर। फिमराई, पिलाई, फ्लैजिला, इंक्लूजल, इनमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्लूजन जो है वो एक सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल। ऑप्शन है पिलाई, सिलिया, फ्लैजिला, फिमराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिमराइज जो है वो स्मॉल ब्रेस्टल लाइक होता है जो कि फाइबर्स में सेल से बाहर आता और जाता रहता है। अब बाहर सेल के बाहर ही मतलब जैसे तार लटकती रहता है उस तरह तार लटका हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। ऑप्शन है पिलाई, इंक्लूजन, मेसोजोम, फिमराई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिमराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प द बैक्टीरिया अटैच टू रॉक इन स्ट्रीम।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो रॉक इन स्टीम्स में जो अटैच होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं, मेसोजोम बोलते हैं, फेम्ब्राई बोलते हैं या फिर पिलाई बोलते हैं। तो उसको हम लोग जो है वो फेम्ब्राई बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर इन ए बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन है टीआरएनए स्टैंडर्ड, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है, एसोसिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरएनए स्टैंडर्ड, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर जो है उसको ऑप्शन सी है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल आर। राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में कैसा 20 नैनोमीटर टू 30 नैनोमीटर साइज में होता है या दो सब यूनिट से बना होता है, लार्जर 60 स्मॉलर 40, दो सब यूनिट लार्जर 50 एंड स्मॉलर 30, एसोसिएटेड विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मेडअप ऑफ टू सब यूनिट्स लार्जर 50 एंड स्मॉलर 30, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉलीजोम इज। ऑप्शन है सेवरल एमआरएनए बाउंड टू ए सिंगल राइबोसोम, सेवरल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ईच अदर, सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ एमआरएनए, सेवरल एमआरएनए अटैच टू ईच अदर। Several ribosomes attached to a single strand of mRNA is known as polysome. Next question है which of the following structure translate the mRNA into protein in a bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में mRNA से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम्स ऑफ राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स ऑफ पॉलीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन बॉडीज इन ए प्रोकैरियोटिक सेल आर। ऑप्शन है रिजर्व मटेरियल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिजर्व मटेरियल कंटेनिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का एग्जांपल आप लोग को बताना है, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, गैस वैक्यूल, फॉस्फोड ग्रेनुल्स, साइनोफेसिन ग्रेनुल्स और ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। इनमें से कौन कौन सा इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है। तो मेसोसोम्स जो है वो इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल नहीं है, क्रोमेटोफोर भी जो इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल नहीं है, गैस वैक्यूल है, फॉस्फेट ग्रेनुल्स भी है, फाइको साइनोफेसिन ग्रेनुल्स भी है और ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स भी है। तो 3 4 5 6 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओनली 3 4 5 6। इंक्लूजन बॉडीज कैन बी फाउंड इन। इंक्लूजन बॉडीज कहाँ पाया जाता है, ऑल टाइप ऑफ सेल, ऑल यूकेरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट आर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के को छोड़ के क्या क्या इसमें है, प्रोटिस्टा, प्लांट, मोनेरा, एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बट मोनेरा जो है उसमें यूकैरियोटिक सेल नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स। कितना स्टेटमेंट जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, यस बिल्कुल राइट। तो इसका सारा स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स पाँचों स्टेटमेंट जो है वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। हाँ, बिल्कुल, प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फॉर्मर वन पॉजेज सेल वॉल, प्लास्टिड एंड ए लार्जर वैक्यूल विच इज अब्सेंट इन लेटर वन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन। सेंट्रियोल्स कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में, ऑल अलग अदर देन प्लांट सेल को छोड़ के बाकी सभी में। तो इसका राइट आंसर जो है उस वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेंट्रियोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3 और 4 को आपको लेवल करना है। तो ये जो है ये सबसे पहले ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, 2 जो है वो वैक्यूल है, 3 जो है वो पैरोक्सिसोम है। यहाँ देखिए इसको छोटा-सा जो ऐसे गोला टाइप का है उसको हम लोग पैरोक्सिसोम बोलते हैं। और 4 जो है ये आउटर लेयर, ये इसको हम लोग सेल वाले सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। फर्स्ट ही में सारा कुछ मिल गया है, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट है। तो फ्रेंड्स
कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और क्या ऐसी क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रही है, अगर हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना।